मगर मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। शक और हमारी नीयत? कमाल करती हो जाने मन, ऐसा भी क्या है? डार्लिंग, आप तो हमेशा मेरी बात हंसी में टाल देते हैं। मेरी जान, हम तुम्हारे गुलाम हैं। तुम जैसा चाहोगी, जब चाहोगी वैसा ही होगा। मुंह में सिगरेट, हाथ में शराब, बगल में लड़की। वाह बेटा, चाल चलन बहुत अच्छे। ओहो, इतनी जल्दी भी क्या है? डार्लिंग, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ? बेला जी, ये लड़का तो बिल्कुल आपके काबिल नहीं। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी फीस मारी गई। सर, ये टेबल रिजर्व है। ओह, ठीक है ठीक है, हमारा काम हो गया भाई, हम जाता है। डोंट वरी, डोंट वरी। गुड आफ्टरनून अंकल। ये आपके लिए ताजा फूलों का गुलदस्ता लाया। थैंक यू प्रेम, तुम कल भी आए थे और आज फिर। ये बार बार तकलीफ करने की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ की क्या बात है अंकल? आप जब से अफ्रीका से आए, मैं तो दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। यहाँ हमारे बंबई में एक बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं चाहता हूँ उस डॉक्टर से आपका फिर से चेकअप करवा लिया जाए। अफ्रीका में कई डॉक्टरों को कंसल्ट कर चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 अटैक हो चुके हैं, तीसरा कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद असली वारिस के हवाले कर दूं। ओहो अंकल, मुझे आपकी जायदाद का कोई लालच नहीं, कोई वास्ता नहीं। मुझे तो सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल है। और तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरा इतना बड़ा घर होते हुए भी आप इस होटल में ठहरे हुए। अफ्रीका से तो यही सोच के आया था कि अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने भाई की निशानी के साथ गुजार दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारी काली करतूतें सुनी तो इरादा बदल। लेकिन अंकल, मैं सब सुन चुका हूँ। तुम पिछले महीने जेल से छूट के आए। वो तो अंकल दरअसल बात ये है अंकल कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बड़ा खराब और बदमाश आदमी था। उसने मेरे ऊपर एक झूठा केस कर दिया था, वरना मेरा कोई कसूर नहीं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं किया। ज्यादा सुनाई देने की कोशिश न करो, कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं दूंगा। आपसे देने को क्या ही कौन रहा है? आप चाहे या ना चाहे, आपके मर जाने के बाद तो ये सारी जायदाद मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपके इकलौते सगे भाई का इकलौता बेटा हूँ और आपकी तमाम जायदाद का इकलौता वारिस। इसका इंतजाम मैंने कर दिया। मैंने अपनी सारी जायदाद किसी दूर के रिश्तेदार के नाम करके वसीयतनामा बैंक के लॉकर में रख दिया है, और ये उसकी चाबी जो मेरी मुट्ठी में है। गेट आउट एंड डोंट शो मी योर फेस। अंकल, अंकल, हाँ? ये बुढ़ा तो चल बसा, लेकिन साला मरने से पहले अपनी वसीयत किसी और के नाम करके बैंक के लॉकर में रख गया है। लॉकर की चाबी। हाँ? द बॉम्बे बैंक लिमिटेड। अरे वो तो होके रहेगा। लो आ गया। प्रेम, अरे भाई चोपड़ा कहाँ चले गए थे? तुमसे बहुत जरूरी काम है। आओ बैठो। वो दुबई वाली पार्टी ने चांदी मांगी है, मैंने उसका इंतजाम कर लिया। चोपड़ा, मेरे और छोटू के साथ दुबई का एक ट्रिप लगा लोगे ना तो सुखी हो जाओगे, और अच्छी खासी रकम हम सब के हाथ लग जाएगी। हाँ। नहीं यार, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। क्यों, क्या तकलीफ है? वो मेरे अफ्रीका वाले करोड़पति अंकल है ना, उनकी अभी भी मौत हो गई। मुबारक हो यार, तुम तो बड़े लकी हो। एक्सीलेंट। लेकिन यार एक उलझन है। क्या? वो अपनी तमाम जायदाद मरने से पहले किसी और के नाम कर गया है। ओह यार, तुम्हारा अंकल तो साला बहुत चालू निकला। लेकिन वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई और तमाम कागजात बैंक के एक लॉकर में रख गया है, और उसकी चाबी मेरे पास है।
ये तो यहां भी बैठा है, इसकी फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो हमारी चांदी यही हो सकती है, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा क्या होगा? जितना माल मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरा, बाकी का आधा हिस्सा तुम तीनों का। ठीक है, हम कल ही बैंक में डाका डाल देंगे। डाका? ये क्या कह रहे हैं आप गोपीचंद जी? इतना ही नहीं बेला जी, वो तो कल किसी बैंक में डाका भी डालने वाला है। वाह 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 वाह, क्या लड़का ढूंढा है आपके पिताजी ने। किस लड़के की बात हो रही है गोपीचंद जी? कौन बैंक में डाका डालने वाला है? अजी वही लड़का जिसकी मंगनी आप बेला जी से कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। वो लड़का तो आज सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर चला गया है। देख बेटी, मैं उसकी तस्वीर भी ले आया हूं। अरे ये तो कोई और ही लड़का है। इसका मतलब है मैंने किसी दूसरे लड़के की इंक्वायरी कर डाली। ठीक है, हाँ ठीक है, आप वही मत कीजिए मिस्टर खोसला, मैं हेड ऑफिस से बात करके सेटल करा दूंगा। हाँ, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं अंधों की संस्था का चेयरमैन हूँ। हाँ, और ये है सेक्रेटरी मुंशीराज। हाँ। नमस्कार। और कालीजान जी फंड कलेक्टर। नमस्कार मैनेजर साहब। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हमारी संस्था का अकाउंट तो आपके बैंक में है ही। जी हाँ। अब एक लॉकर की भी जरूरत है, कुछ जरूरी कागजात रखने। लीजिए, जरूर लीजिए, लीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए। मिस मीना, जरा रजिस्टर देख के बताइए कौन सा लॉकर खाली है? यस सर। सर 136 नंबर का लॉकर खाली है। ठीक है मिस मीना, इन्हें स्ट्रांग रूम में ले जाकर इनका लॉकर दिखला दो। इतना ही नहीं बेला जी, वो तो कल किसी बैंक में डाका भी डालने वाला है। मिस मीना, चाबियां मुझे दो, मैं खुद इनके साथ जाता हूं। आइए, यहां सीढ़ियां जरा संभाल के जरा आइए, आइए। मैनेजर साहब, आपका टेलीफोन आया है, बेला जी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जी मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूँ। मैनेजर साहब, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और हालत बहुत नाजुक है। बॉम्बे आगरा रोड पर एक स्कूल बस पलट गई है जिसमें 5वीं क्लास की लड़कियां थी। मैनेजर साहब, उसमें एक आपकी बच्ची भी है। मेरी बेटी तो जवान है, आपने खामखा मेरा वक्त जाया करवाया। संभल के बैठिए। ठीक है, संभल के। आपसे बहुत जरूरी काम है, अंदर चलिए। मुझसे काम? जी हाँ। आपको? हाँ जी। आइए। चलिए। आइए, तशरीफ रखिए। जी हाँ। बैठिए। देखिए वो लोग आए और मैं तो... देखिए बात दरअसल ये है कि अफ्रीका वाले सेठ हरिराम जी का दिल फेल होने की वजह से देहांत हो गया। हरिराम जी का देहांत हो गया? जी हाँ। और अब प्रॉब्लम ये है जी कि आपके बैंक में उनका लॉकर नंबर 133 उसकी चाबी नहीं मिल रही है, शायद कि मिसप्लेस हो गई है। तो आप कंपनी वालों से कहकर
डुप्लीकेट की के लिए अप्लाई कर दीजिए। मगर उसके बनने में तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा। हाँ हाँ, जितना भी टाइम लगे, लेकिन आप नई चाबी बनवा लीजिए। ठीक है। और जब बन जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि लॉकर हमारी मौजूदगी में खुलेगा। जैसा आप फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक्स अगेन। ओके। इसका मतलब है इस डाके का मेरे सिवा और किसी को इल्म नहीं।